मुलव्विस है, जिसमें शामिल है, उस जंग का एक ही अंजाम हो सकता है कि बलूचों के हाथ में उनकी जमीन, उनकी ताकत आए। लेकिन अगर मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है, अगर बलूच लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है, तो जिस 47% के लिए या इस बड़े हिस्से के लिए बलूचिस्तान लगातार लगा हुआ है, अमेरिका उसको पलीता लगाने की अपने फायदे के लिए कोशिश नहीं कर रहा। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, और जिस तरह से आपने नक्शा बताया है, मैं उसका भी आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके जो मोहब्बत है हिंगलाज माता मंदिर के जो लोग हैं बलूचों के लिए, मैं उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। देखें, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये इसको जो है सब्ज बाग दिखा दिया है पाकिस्तान की, ये डिसीवर नहीं। अमर भाई, इससे पहले आप जवाब पूरा करें। हमने नक्शे में बलूचिस्तान अलग कर दिया है, बाकी काम आपका। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए राजीव भाई, देखें, ये जो इनको सब्ज बाग दिखाया है ट्रंप को, और ये ट्रंप जो है, आपको जैसे मालूम है कि इसका फेवरेट खाना मैकडोनल्ड बर्गर है। मैकडोनल्ड बर्गर ही खाता है हर रोज ही। तो इसके आप सोच लें कि अकल इसका ज्यादा अच्छी तरह काम नहीं करता है, बिल्कुल। अब इन्होंने हमारे ऊपर अगर लगा दिया है, इन बलूचों के ऊपर, कि ये भाई दहशतगर्द हैं, तो उनके मैंने वहाँ आर्टिकल्स कुछ पढ़े मैगजीन्स में, तो लगा उन्होंने कहा भाई हमारे सेहत पे इसका क्या असर पड़ता है। ये हम कोई पाकिस्तान के तरह आईएमएफ के तो हम भिखारी नहीं है कि हमारे आईएमएफ से कोई चंदा बंद हो जाएगा, या अमेरिका से। तो ये जो भी अब 20 साल से जो तहरीक बलूचों की चल रही है, या उससे पहले जो चली है, उसमें अमेरिका से तो एक कौड़ी भी नहीं गया है। ये लोग तो वहीं अपने तौर पे अपने सेल्फ फाइनेंस और उस तरीके से ये अपने स्ट्रगल कर रहे हैं। इसको अमेरिका के लेवल से फर्क क्या पड़ता है बलूचों को? ये तो पंजाबी हैं। अब आप देख लें कि ये कह रहे थे कि सिर्फ 1500 लोग हैं। और इनके जो साला आला है वो मुहसिन नकवी, उन्होंने कहा कि भाई इनको तो सिर्फ एक एसएचओ का काम है। मजेदार बात यह है कि यही बात ये लोग 71 में कर रहे थे बांग्लादेश के वक्त में। उस वक्त ये कह रहे थे कि भाई ये कुछ शरपसंद है जिनको के हिंदुस्तान की हिमायत हासिल है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है बांग्लादेश में। और आपने देखा क्या हुआ। अब वही नैरेटिव या बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं। हमें बहुत अफसोस होता है कि ये जो अमेरिका है, जिसने हमेशा ही पाकिस्तान के फौजियों का साथ दिया है, वो जो हमारे यहाँ देखे डेली वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, डेली वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। और जाहिर है कि अमेरिका को इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आसिम मुनीर जो है सम गॉड डैम ब्राउन बलूच को मारता है, या गॉड डैम ब्राउन पश्तून को मारता है, या गॉड डैम ब्राउन हिंदू को मारता है, तो ये जो सफेद वाइट सुप्रीमेसिस्ट गवर्नमेंट है अमेरिका की, इसके सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ता है। इस वजह से इन्होंने आसिम मुनीर को खुली छुट्टी दे दिया है कि आप जो भी करते हैं हम आपके साथ हैं। क्योंकि देखें, ये नस्ल परस्त हैं, ये हमेशा से नस्ल परस्त रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो व्हाइट हाउस में है वो तो सब में ज्यादा नस्ल परस्त है। वो जो बेचारे मैक्सिकन आते हैं यहाँ काम करने के लिए, उनको ये कहता है कि ये जो है किलर हैं, पता नहीं क्या क्या उनको नाम देता है। कानून को ये हद से ज्यादा नफरत करता है, इसके काबीना में कोई काला इसने नहीं लिया है। इस किस्म का शख्स है, बहुत ही नैरो माइंडेड आदमी है। इसे मुझे तो पता नहीं अमेरिका को कौन से कोने में ले जाएगा। बलोच फ्रीडम मूवमेंट पर अमेरिका के इस यू टर्न का कितना बड़ा असर पड़ता दिख रहा है हमर मस्तिकन आपको? हमें जीरो असर पड़ता दिख रहा है, जीरो। हमारे ऊपर कोई ट्रंप साहब के या अमरीकियों के उससे हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तो जैसे बार बार हम हमारे जो भारत माता के बेटे बेटियां हैं, उनसे हमारा दरख्वास्त है कि भाई देखें, इन गोरों को, चाहे ये अमरीकी हो या बरतानवी हो,
इनके मुकाबले में मेहरबानी करके रूस चीन से बात करके इनको इस खित्ते में आने ही ना दें। बहुत बड़ी गलती हो जाती है जब ये आपस में इनकी थोड़ी बहुत जो भी कुछ मसाइल है उसमें ये पढ़ के जो है ना अमरीकियों के लिए दरवाजा खोल देते हैं, या बरतानिया गोरों के लिए। इन्होंने क्या कम भारत को नुकसान पहुंचाया? ये जो पाकिस्तान का बंटवारा इन्होंने कराया, अगर ये नहीं कराते राजीव भाई, मुझे 100% में श्योर हूं कि इस वक्त जो है इंडिया दुनिया का नंबर 1 पावर होता। लेकिन इन पंजाबी जिहादियों ने अपनी कम जरफी से, अपनी कम नजरी से, अपने जिहादी माइंडसेट से इंसानियत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। और आज भी ये वो जो दुम हिला रहे हैं अमेरिका के आगे, चाइना के आगे, और अपने ही वतन को, जिसके देखें जलंधर का ये है, ये जलंधर का है ये शख्स मुल्ला मुनीर, और इसको देख ले किस किस्म की इनकी मेंटेलिटी है। आप सही कह रहे हैं अमर मस्तिकन, लेकिन अब मैं ब्रिगेडियर शारदेंदु आपका रुख करना चाहूंगा। ब्रिगेडियर शारदेंदु, मेरा ऐसा कहना गलत है या आपका एनालिसिस क्या कहता है कि अमेरिका ने जो ये 2 कदम उठाए हैं, ये 2 कदम जहां पर बीएलए और मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना, ये चीन को काउंटर करना और पाकिस्तान के और नजदीक आना, जिससे पाकिस्तान की तरफ से ईरान को कंट्रोल करने का एक और गेटवे मिल जाए, और उसके साथ साथ इस बहाने पाकिस्तान जो ज्यादती बलूचिस्तान में कर रहा है उसको एक शील्ड मिल जाए। ब्रिगेडियर शारदेंदु, देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका पूरे बलूचिस्तान की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को समझता है। एक तरफ बलूचिस्तान की एक्सेसिबिलिटी अरेबियन सी में, दूसरी तरफ वो ईरान पे एक्सेसिबिलिटी बनाता है, और साथ में वहां के जो मिनरल रिसोर्सेस है उस पर नजर है। देखिए, बहुत दिनों से यही चीज उन्होंने यूक्रेन में जेलेंस्की को प्रेशर करके मिनरल डील साइन की, और यही देखिए आसिम मुनीर जब अमेरिका गए तो उन्होंने भी इस तरीके की मिनरल डील का ऑफर दिया कि ये बहुत ही रिच एरिया है, ऑयल है, एनर्जी है, रेयर मिनरल्स हैं, गोल्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस लुभावने ऑफर में आया और उसने बीएलए को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। देखिए, जब आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहले वो मिडिल ईस्ट में एक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, साउथ एशियन कंट्रीज को कंट्रोल करता है, और साथ में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जहां पे रशिया का काफी समय तक वर्चस्व था उसको कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है। तो ये ट्राई पॉइंट है, ट्राई जंक्शन टाइप बनता है, जो 3 मुल्कों के ग्रुप ऑफ नेशन को वो कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ चाइना का जो अब तमाम तरीके से इंटरफेरेंस पाकिस्तान में बढ़ रहा था, चाहे वो वहां पे सीपैक हो, चाहे ग्वादर पोर्ट पे उसके सिक्योरिटी की बात हो, या तमाम तरीके के उसके कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो अमेरिका को एक एंट्री पॉइंट चाहिए बलूचिस्तान में जिससे वो चाइना को भी कंट्रोल कर सके। लिहाजा उसने पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप पकड़ाया है जिसके तहत उन्होंने बीएलए को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। देखिए, टेररिज्म से इसका कुछ लेना देना नहीं, ये तो आजादी की लड़ाई है। इतना बड़ा इलाका, 42% का पाकिस्तान का इलाका, पॉपुलेशन 1.2 करोड़, और वहां पे हो क्या रहा है? आए दिन कत्लेआम हो रहा, आए दिन टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान की नजरों में हो रही है। और जब पाकिस्तान की जो सेना है उनकी एट्रोसिटीज देखिए, आए दिन अगवा कर लेते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, और जब जनमानस सड़कों पे आता है, जन समूह आता है, तो पाकिस्तान की सेना क्या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वहां सक्सेसफुल नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी को लगातार वहां पे मुंह की खानी पड़ रही है, आए दिन उनके 8-10 सैनिक मार दिए जाते हैं। जफर ट्रेन का जिस तरीके से देखिए हाईजैक किया गया था, जिस तरीके से कराची एयरपोर्ट पे धमाके हुए, जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट पे हमले हुए, ये दिखाता है कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोगों का सपोर्ट पीएलए को है। तो अमेरिका आज की डेट में कुछ भी कर ले, मेरा कहने का इरादा यह है कि बलूचिस्तान एक अलग किस्म के मूवमेंट के दौर से गुजर रहा है। 2 दशक हो चुके हैं, काफी एडवांस स्टेज में है। उनको 2-4 शहर और पकड़ के वहां पे एक इंडिपेंडेंट देश को घोषित करें और यूनाइटेड नेशन में इसको रिकॉग्निशन के लिए ले जाएं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान का है नहीं, पाकिस्तान की आर्मी फेल है। अब वहां के लोग ही इस इलाके को गवर्न करेंगे, पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो चाहे उसके एलाइज हो, कुछ भी कर ले, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल ले, लेकिन ये मास मूवमेंट में ब्रिगेडियर शारदेंदु, ब्रिगेडियर शारदेंदु, अब जो लड़ाई हो रही है, अब जो वॉरफेयर है, उसमें बलूचों की ये मजबूरी है कि वो गोरिल्ला वॉरफेयर या एम्बुश काइंड ऑफ वॉरफेयर को यहां पर अंजाम दें,
क्या अमेरिका इस बहाने कि उसे गेटवे पाकिस्तान दे रहा है, अपने सैटेलाइट्स का एक्सेस देकर और बलूचिस्तान में कहां क्या एक्टिविटी हो रही है उसका रियल टाइम अगर सपोर्ट दे, तो क्या पाकिस्तान जो जुल्म कर रहा है उस जुल्म को बढ़ाने में मदद नहीं करेगा फिर अमेरिका? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, तमाम तरीके की इंट शेयरिंग हो रही है। अमेरिका भी प्रोवाइड करेगा, चाइना तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट ईरान को काउंटर करना है, अमेरिका का इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच को पहुंचाना है, और उसके लिए उसे एक फुट होल्ड चाहिए। इसलिए वो बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है, और साथ में उसको साउथ एशियन कंट्रीज में हिंदुस्तान के बरखिलाफ भी वो तमाम तरीके की एक्टिविटीज को जारी रख सके, इसके लिए भी उसको एक फुट होल्ड चाहिए। हिंदुस्तान देखिए किसी भी तरीके की अपने सरजमी को अमेरिका के किसी भी मिलिट्री यूज के लिए नहीं बर्दाश्त करेगा, वो उसको दूर रखना चाहेगा। अब उसको अगर अरेबियन सी में कंट्रोल करना है, अगर पर्शियन गल्फ में कंट्रोल करना है, रेड सी में कंट्रोल करना है, तो उसको एक एक आउटलेट चाहिए। वो बलूचिस्तान प्रोवाइड कर रहा है, वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है। लिहाजा यहां पे अमेरिका का इंटरेस्ट आता है। और कोई भी ऐसी जमीन जहां पे मिनरल है, जहां पे उसको कुछ बेनिफिट दिखता है, वहां पे वो इंटरफेयर करना चाहेगा। और पाकिस्तान एक आज की डेट में एक ऐसा मुल्क है, वो चाइना के साथ भी डील करता है, वो अमेरिका के साथ भी डील करता है, वो अमेरिका से भी इनपुट लेता है, अमेरिका से भी मदद लेता है, चाइना से भी लेता है। तो उसके वो अपनी सरजमी को आज की डेट में नीलामी के लिए छोड़ रखा। आइए हमारी सरजमी का इस्तेमाल करिए, हमको इतना भुगतान कर दिए, इतना पेमेंट कर दी, ये इंटेलिजेंस शेयरिंग कर दीजिए। और इस इंटेलिजेंस शेयरिंग को वो बलूचिस्तान के नागरिकों पे, वहां के जो एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है, उनके कत्लेआम मचाना चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें एक स्टेज तक ही सक्सेसफुल होती हैं। जब मास मूवमेंट इस स्टेज के आगे निकल जाता है, तो वो एक जन प्रतिनिधि उसको लीड करता है, और बलूचिस्तान आज की डेट में उस स्टेज में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, या चाइना का कोई सपोर्ट हो, बलूचिस्तान की आजादी की यह आवाज अब रुकने वाली नहीं है। उसको तमाम देशों का सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, और हिंदुस्तान इसमें स्ट्रेटेजिक और मॉरल दोनों सपोर्ट दे सकता है। मेरा कहने का इरादा यह है कि बलूचिस्तान के लोगों के हक और हुकूक का सम्मान होना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, और जिस तरीके से बलूचिस्तान का एनेक्सेशन किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, वो सरेआम गलत था। नहीं, लिहाजा उनको हक है, यहां वो पर तो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते तो अलग हो सकते यहां हैं। पर तो बड़ा बेसिक है। जब आसिम मुनीर यह कह सकता है कि भारत में जो लोग कत्ल गारत कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लोग, हम उन्हें हर तरीके की मदद करेंगे, तो यहां पर तो एक आजाद मुल्क है जो छटपटा रहा है, जिन्होंने अपने धोखे के साथ कब्जा कर लिया था। यहां पर वो लोग हैं। भारत आवाजों में तो इस बात को रख चुका है कि बलूचिस्तान आजाद होने की राह पर है, लेकिन बलूचिस्तान के लड़ाके उसे आजाद होने की राह के नजदीक ले जा पाए। अमर मस्तिकन, पाकिस्तान की जो खुन्नस है, एक वर्ड होता है खुन्नस, या वो परेशानी, वो क्या इस बात से है कि पाकिस्तान अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? जो महरंग बलोच, बीबी बलोच, गुलजारी बलोच, इन सब ने मिलकर जो आग जलाई है वहां पर, अब उससे बुझ नहीं रही है, और वो परेशान होकर अब ये सारी चीजें दिखा रहा है और कर रहा है। ये देखें, पाकिस्तान के हाथ से बॉल निकल चुका है बलूचिस्तान। वो उनसे कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। वो आप देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले, इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, खुजदार का एक इलाका है जहरी, वहां पर भरपूर तौर पे रेजिस्टेंस जो है इनका मुकाबला कर रही है। लेकिन जैसे आपने कहा, हमारा ये बहुत बड़ा लॉन्ग ड्रॉन वॉर है। ये कल के दिन या अगले 2 महीने में ख़त्म होने वाला नहीं है। और हमारा यही मशवरा है अपने जो भी हमारे नौजवान हैं कि हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन हम इनके साथ करते रहेंगे। जैसे आसिम मुनीर ने कहा ना, हम इनको छोड़ेंगे ही नहीं बलूचिस्तान में। ये तो हमने फैसला किया हुआ है। देखे, ये अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा के बलूचिस्तान में आ जाते हैं, ये कहा की शराफत है भाई। वहां पर भी बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों का नाम मोहम्मद है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मोहम्मद नाम लगा के वहां आ जाए। अब इनका जो है कैप्टन मोहम्मद आसिफ, इनको कल के दिन जो है वहीं बलूचिस्तान में वो दूसरे लोगों के साथ उनको मारा गया, क्योंकि वो आके हमारे यहाँ हमारे बच्चों को अगवा कर रहे थे, हमारे यहाँ वॉर क्राइम्स कर रहे थे। इन्होंने तो जितने वॉर क्राइम किए हैं, इसका मेरे ख्याल में मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलता है। देखें,
अमेरिकन फौज ने, अमेरिकन हुकूमत ने क्यों अपने आंखें बंद की हुई हैं? क्योंकि अमेरिकन फौज और अमेरिकन हुकूमत ने खुद ने भी इराक में और दूसरे इलाकों में तकरीबन तकरीबन 800 वॉर क्राइम किए। ये सारे डॉक्यूमेंटेड हैं, और इसी वजह से ये जो अपने ये पाकिस्तानी जो कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने आंख बंद की हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज से बहुत साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था बिन लादेन कहाँ छुपा हुआ है उसके बारे में। अब आप देख लें बिन लादेन के मामला को सारा कुछ ये ट्रंप साहब भूल गए। बिन लादेन को इन्होंने छुपाया हुआ था आईएसआई ने और पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस ने। और उस टाइम जो है एक सहाफी थे शाहीन सहबाई, उन्होंने काफी पुराने सहाफी हैं, उनसे मैंने बात की थी और अपने आर्टिकल में लिखा था। शाहीन सहबाई ने उस टाइम पे कहा 22 साल पहले, 23 साल पहले, बिन लादेन चाहे किसी भी दूर दराज इलाके में हो या पाकिस्तान के किसी शहर, फौजी कैंप या किले में, फौजियों से बेहतर कोई उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। तो ये बिन लादेन जो है फौजियों की हिफाजत में था, और उन्होंने, आपने देखा कि जितने भी ज्यादा टेररिस्ट थे अक्सरियत उनकी पाकिस्तान में पाई गई थी। पाकिस्तान आज भी जो है जिहादी टूरिज्म के लिए दुनिया में नंबर 1 है। मुझे राजीव भाई सबसे ज्यादा सदमा उस दिन हुआ था जब इन्होंने आके हमारी धरती के ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और उस दिन क्या हुआ था कि ये जिहादी जो है सड़कों पे निकल आए, लाहौर के, कराची के। अच्छा, जब टेस्ट हुआ, टेस्ट के वक्त इन्होंने वहां पे क्या नारे लगाए? नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नार। यानी कितनी अफसोसनाक बात है कि आज जिस न्यूक्लियर हथियार के बुनियाद पर ये पूरे दुनिया को आधा दुनिया को हाँ, तबाह उन्होंने करने की ये भी बात कर बोला रहा कि था, हम तो इन्होंने एक खटारा उस वक्त ट्रक हैं, आप इन्होंने वही मर्सिडीज हैं, और अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। लेकिन यकीन मानिए हुई उन्हें भी पता है कि क्या हुआ अलग अलग एयर बेसिस पे और क्या हुआ उसके अलावा। ब्रिगेडियर शरदेंदु इसकी डिटेल्स जानते हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि उन डिटेल्स को हम पब्लिकली डिस्कस करें, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान कितना पानी में है, और बलूचिस्तान को पता है कि उस पानी को कितना नाली में बहा चुका है और आगे अपने लिए रास्ता बेहतर कर रहा है। अमर भाई, ब्रिगेडियर शरदेंदु, आप लोग मेरे साथ जुड़े, अमर भाई जुड़ते रहे हमारे साथ और लगातार अपनी आज़ादी को महसूस करते रहें। 11 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है, 15 अगस्त आगे है, हम सभी एक साथ शामिल होंगे कई खुशियों में। बहुत शुक्रिया अमर भाई आपका जुड़ने के लिए, और ब्रिगेडियर शरदेंदु आपका भी जुड़ने के लिए।